हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। सबसे पहले तो दिल से थैंक यू कि ये जो नया चैनल फाइनेंस का शुरू किया है आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और लर्निंग स्पेशली बोर्ड पे बता रहे हैं वो भी पसंद आ रहा है। बट यहाँ पे आज हम बताने वाले हैं आपके बच्चे हैं उनके लिए आप कौन सा बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान क्रिएट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगा जो मुझे पर्सनली लगता है, ये वीडियो यूलिप वर्सेज म्यूचुअल फंड आप सब जरूर देखें क्योंकि ये एक बिग आई ओपनर वीडियो है जहां पर आप लोगों ने इसको कम देखा है, जबकि ये सबसे ज्यादा देखना भी चाहिए और सबसे ज्यादा शेयर भी करना चाहिए क्योंकि किस तरीके से यूलिप वाले आपको बेवकूफ बना रहे हैं ये विचार करने योग्य है, जिसको मैंने डेटा प्रूफ के साथ कैलकुलेशन के साथ दिखाया है। तो अब आज हम बात करेंगे हमारे बच्चों के लिए, चाहे बच्चे छोटे हैं या 8 साल के हैं या 10 साल के लिए हैं, तो उनके शादी के लिए, उनके एजुकेशन के लिए हमें प्लान बनाना पड़ता है। जो सबसे ज़्यादा तकलीफ वाली बात होती है, लोग लेट प्लान बनाते हैं और तब उनके जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाते। तो आई विल रिक्वेस्ट सारे पेरेंट्स से, अगर आपको जैसे ही बच्चा होता है तो प्लीज़ उसी दिन से आप उनके फाइनेंशियल गोल की तैयारी कर लें। और अगर लेट हैं तो कोई बात नहीं है, अब आज की वीडियो के बाद सबके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन हिट करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ट्यूसडे और फ्राइडे को सुबह में 11:30 बजे वीडियो लाइव होती है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कैसे करें प्लानिंग, बहुत पैसा लग सकता है, हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है। तो आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए कैसे प्लानिंग करेंगे वो मैं बताऊंगा और एक छोटी सी अमाउंट पर मंथ का इन्वेस्ट करके आप बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हो। यहां तक कि आप 500 रुपए की छोटी सी अमाउंट से भी शुरुआत कर सकते हो और अपने गोल के हिसाब से उसको इंक्रीज भी कर सकते हो, यानी जितना बड़ा गोल उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपका बच्चा 10 साल या उससे कम एज का है तो आपके पास कई सारे बेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि आपके पास कम से कम 10 साल का टाइम है उसके हायर एजुकेशन की प्लानिंग के लिए और कम से कम 15 साल है उसकी शादी के लिए, क्योंकि भारत में यूजुअली 25 साल में शादी होती है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्लान हमने आपके लिए बनाए हैं जिससे कि आप सही फायदा ले पाओ और उससे अपना बच्चों का भविष्य सिक्योर कर पाओ। उसमें जो सबसे पहला है वो हमारा है ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। अब आप बोलेंगे अरे यार फिर से वही म्यूचुअल फंड, और भी ऑप्शन तो हैं, बताऊंगा, सब्र कीजिए। ये लिया क्यों है पहले ये जान लीजिए। पहले तो ये ELSS या कोई भी म्यूचुअल फंड आप सिर्फ 500 या उससे कम से भी स्टार्ट कर सकते हो और म्यूचुअल फंड में अच्छा रिटर्न लॉन्ग टर्म में ही मिलता है। कंपाउंडिंग की पावर 8 साल के बाद शुरू होती है और आपका बच्चा अभी 10 साल से नीचे का है और हायर एजुकेशन के समय उसकी उम्र क्या होगी, 20 साल से कम, तो आपके पास 10 साल का टाइम फ्रेम होगा। और ELSS में आपको हर साल 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। आप 10,000 रुपए हर महीने का SIP करते हैं तो 15% के एनुअल रिटर्न के साथ 10 साल के बाद आपको मिलेंगे 27,86,000। अब आप कहोगे अरे कैसे, दिखाता हूं। ये हमारी वेबसाइट है finovings.com, इस पे बहुत कुछ है, एकेडमी, बुक्स, ब्लॉग, म्यूचुअल फंड, IPO, क्रेडिट कार्ड, लोन, और इसी पे है कैलकुलेटर। ये देखो फाइनेंशियल कैलकुलेटर, सारे कैलकुलेटर। मैंने कहा ना ये वेबसाइट पे हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिनों दिन बहुत कुछ लाते जा रहे हैं, तो अब हम SIP कैलकुलेटर लॉन्च करते हैं। अब SIP कैलकुलेटर आपके सामने है। अब इसमें हम अमाउंट और सब कुछ डालते हैं। अब यहां पर हम सब चीज डालने की कोशिश करते हैं। तो 10,000 रुपए से हमने इन्वेस्टमेंट किया, 10 साल के लिए किया और एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने 15% लिया। ठीक है, अब आपके सामने टोटल जो कॉर्पस आपका क्रिएट हुआ वो आपके सामने है 27,86,572 रुपए का। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि किस तरीके से आपके बच्चे को अच्छे से अच्छे कॉलेज में आप पढ़ा सकते हैं। वहीं अगर आपका बच्चा सोचिए कि 5 साल का है तो आपके हाथ में समय कितना रहेगा, 15 साल, और तब वैल्यू क्या आएगी, 67 लाख के पास। वहां पर मैंने क्या कहा था, अगर आप सच में सही हैं और एक अच्छा प्लान लेकर चलते हैं, आपका बच्चा जब जन्म ले रहा है, इस दुनिया में आ रहा है, अगर उसी समय से प्लान करते हैं और 20 साल की उम्र से आपको चाहिए, तो अब आप देखिए इसकी वैल्यूएशन कितनी है। इसकी वैल्यूएशन 1.5 करोड़ के पास है। आप गौर कर पा रहे हो, जो मैंने कहा था 8 साल के बाद कंपाउंडिंग लगती है, जितना टाइम बढ़ते गया पैसा कितनी तेज बढ़ते गया, और ये पावर सिर्फ यहीं मिल सकती है और कहीं
नहीं मिलती। अब आप कहेंगे सर आप तो 500 रुपए से बोल रहे थे, तो मैंने कहा ना, जितना चाय में चीनी डालते हैं मिठास उतनी होती है। इसका अर्थ है आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से यहां 500 रुपए भी करिए। अब ये तो जिसकी जैसी फाइनेंशियल कंडीशन, वो अपने बच्चों को वैसे ही स्कूल में एडमिशन करा पाएगा, ये कभी भूलने की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां पर भी अगर 500 रुपए से भी करते हैं तो आपका कॉर्पस कितना क्रिएट हुआ? 7,57,000 का। तो ऐसा नहीं है कि 7,57,000 रुपए भी कम है। यानी कोई इंसान अगर 500 रुपए से एसआईपी मंथली करा है तो डेफिनेटली लोअर मिडिल क्लास या उनसे नीचे की कैटेगरी में होगा। तो वहां पर हर इंसान अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराता है। तो हर इंसान के सपने को यह साकार करता है अपनी कैपेसिटी के अनुसार। अब आप बोलेंगे कि इसमें रिस्क है, हाँ जी, लेकिन आप वही ईएलएसएस फंड सेलेक्ट कीजिए जिसमें लार्ज कैप का एक्सपोजर ज्यादा हो, क्योंकि लार्ज कैप गिरता कम है। जैसे बंधन बैंक, हमने ये इसलिए लिया क्योंकि लार्ज कैप का एक्सपोजर 52% का है, तो आपका रिस्क घट जाता है। बट एक इंपॉर्टेंट बात, 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, भूलिएगा मत। 3 साल तक पैसे को आप नहीं निकाल सकते, बहुत इंपॉर्टेंट। तो टैक्स सेविंग की बात मैंने बता दी। अब आप कहेंगे इसमें रिस्क है, हाँ रिस्क है। तो यहां पर आपको क्या ध्यान देना है, मतलब आपके लिए, क्योंकि हर इंसान के अपने रिस्क लेने की कैपेसिटी है, थोड़ा इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे बंधन बैंक का जो है 80% तो इक्विटी में ये लोग डालते ही डालते हैं एज पर लॉ। वहां पर लार्ज कैप का एक्सपोजर क्या इनका हो जाता है 52% का, यानी लार्ज कैप बहुत ज्यादा हो गया। तो लार्ज कैप बहुत ज्यादा होने से अगर मार्केट टूटता भी है तो वहां पर उस फंड में गिरावट कम होती है, और इसीलिए इसका जो ग्रोथ रेट आप देख रहे हैं वो 19% CAGR का है। बट यहां पर मेरा मानना है, हम इन्वेस्टमेंट 10 साल 15 साल या 20 साल के विजन से कर रहे हैं, तो वहां पर अगर हमारा जब 80% का जो इक्विटी जा रहा है, एक्सपोजर जा रहा है इक्विटी में, तो उसमें स्मॉल कैप मिड कैप में भी जा रहा है, तो कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है, क्योंकि हमारा विजन ही लंबा है। जब हमारा विजन छोटा रहता है, जैसे 3 साल 4 साल 2.5 साल, तब वहां पर अगर आपको रिस्क ना लेना हो तब आप लार्ज कैप का एक्सपोजर रख सकते हो। वैसे ये याद रखने वाली बात है कि लॉक इन पीरियड 3 साल का है, तो यहां तो 3 साल तो पैसे रहेंगे ही फंसे हुए, उसको आप निकाल नहीं सकते हो। ये पॉइंट है जो सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। तो अब चलते हैं दूसरे प्लान पर। अब दूसरा है हमारा सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, बहुत पॉपुलर है, फुल्ली सेफ कहें तो भी गलत नहीं होगा, गारंटेड रिटर्न मिलता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ लड़कियों के लिए। इसलिए मैंने पहले ELSS बताया था, क्योंकि लड़का हो या लड़की मैटर नहीं करता है, दोनों के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं और करना जरूरी है। लेकिन अगर गर्ल चाइल्ड है और सेफ प्ले करना चाहते हैं, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो ये बेस्ट है। यहां तक कि मैंने अपनी बेटी के लिए भी करा रखा है। अब इसके कुछ फीचर को समझते हैं। इसमें 21 साल का लॉकिंग है, वहां पर 3 साल का था। ठीक है, और आपकी बिटिया की एज 10 साल से नीचे होनी चाहिए, और आप 500 रुपए मंथली यानी साल का 60,000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बिटिया 18 साल से ऊपर की हो गई है, आपको हायर एजुकेशन या शादी के लिए फंड की जरूरत है, तब आप पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं। बिल्कुल टैक्स फ्री है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अंडर सेक्शन 80C आपको 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन भी मिलता है, जो मैंने यहां पर आपके लिए मेंशन किया है। ये जो इन्वेस्टमेंट का कैप है 1.5 लाख रुपए पर साल का है, ये कभी मत भूलिएगा। अब इन्वेस्टमेंट कैप का अर्थ ये है कि 1.5 लाख रुपए से ऊपर का इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते हैं। करंट इंटरेस्ट रेट 8.2% का ईयरली रिटर्न आपको दे रहा है, जिसके हिसाब से अगर साल का 1.5 लाख इन्वेस्ट होता है, यानी महीने का 12,500 रुपए, तो 20 साल बाद आपको मिलेगा 69 लाख रुपीज। और अगर आपकी बिटिया की एज 5 साल की है, तो जब वो 25 साल की हो जाएगी तो 69 लाख रुपीज मिलेंगे, जिससे आप उसकी एजुकेशन, मैरिज सब इजीली कर सकते हैं। यहां पर एक चीज याद रखिएगा, ये जो इंटरेस्ट रेट है चेंज होता रहता है, सालाना रिव्यू होता है, सरकार चेंज करती है, माइनर फर्क आता रहता है। ये मैंने सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट खोली है, जहां पर कुछ चीजें आप ऑफिशियल तौर पे देख लीजिए कि भैया मिनिमम आप 250 कर सकते हो, मैक्सिमम 1.5 लाख जो मैंने बताया, 10 साल की उम्र तक खोल सकते हो, एक बालिका के नाम पर केवल एक ही खाता खोला जा सकता है, आप पोस्ट ऑफिस या जो ऑथराइज्ड बैंक है वहां पर खोल सकते हो। ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए जो एजुकेशन एक्सपेंस है
उसके पैसा निकालने की अनुमति दी जाएगी। 18 साल की जब एज कंप्लीट हो जाती है और शादी होने पर खाता समय से पहले बंद किया जा सकता है। आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे मैं पटना में रहता था, अब मैं लखनऊ में आ गया, तो मैंने अपना ट्रांसफर कर लिया। यहां पर खाता खोलने की तारीख से 21 साल की अवधि पूरी होने पर जो अकाउंट है वो मैच्योर हो जाएगा। और टैक्स की छूट के बारे में तो मैंने बता दिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको ध्यान से समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि शायद 2 खाता खोल लें, बट ऐसा होता नहीं। अब इसको कैलकुलेशन से समझ लीजिए। अब ये लेटेस्ट 8.2 है जो मैंने बताया था कि चेंज होता रहता है। 1.5 लाख रुपया मैक्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसको घटाएंगे तो ये फिगर घट जाएगा। मान लीजिए कि गर्ल की एज 5 ईयर है, 2024 स्टार्टिंग पीरियड है, तो जो टोटल बनेगा वो टोटल मैच्योरिटी आएगी 69 लाख की, जो आपके सामने है। और मैच्योरिटी ईयर क्या होगा? 2045, 20 साल। अब इसमें आपके दिमाग में लेकर ख्याल होगा ELSS से, तो सेम कैलकुलेशन हम ELSS वाले पे डालते हैं कि 12,500 रुपए मंथ का डाल रहे थे, 15 साल के लिए 15% का रिटर्न, तो आपका कॉर्पस क्या क्रिएट हो रहा है? 84 लाख। सेम वैसे ही 3 साल का लॉक इन यहां पर टैक्स फ्री, और यहां पर लॉक इन 21 साल का है। तो ये दोनों देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्लान पर, जो है PPF। बहुत लोग ने करा रखा होगा। आप में से किस किस ने करा रखा है, या कौन सा प्लान आपके बच्चों के लिए चल रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अब सवाल आता है कि सुकन्या तो आपको गर्ल्स के लिए अच्छा लगा, लेकिन आपके पास बॉय है, तो आप कहेंगे अरे यार हमें ELSS नहीं करना है, रिस्क में नहीं जाना है, हमें कुछ और बताओ, राइट? तो वहां पर कुछ और में आता है PPF, जहां पे लॉक इन 15 साल का होता है। इसमें भी आप 500 रुपए मंथली से स्टार्ट कर सकते हैं। PPF में आपको टैक्स फ्री फिक्स्ड एनुअल इंटरेस्ट लगभग 7.1% का मिलता है, और ये भी एनुअली माइनर चेंज होता रहता है। PPF में 15 साल का लॉक इन, जो यहां पर आपको बता दिया गया है, यानी लॉन्ग टर्म का विजन है तभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहां पर एक चीज है जो आप ध्यान रखिएगा कि PPF में 7 साल के बाद पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, बट मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि हमारा विजन हमारे बच्चों के लिए है। सेम ATC के अंदर आपको 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है, डिडक्शन मिलता है। अगर आप साल का 1.5 लाख रुपया PPF में 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 7.1% एनुअल रिटर्न के साथ आपको मिलेगा लगभग 40 लाख रुपए। अब इसका भी कैलकुलेटर पर कैलकुलेशन देख लेते हैं, जहां पर आपके सामने आप 1.5 लाख रुपए साल का कर रहे हो, 15 साल के लिए कर रहे हो, 7.1% है, और इसमें 40 लाख है। तो अब आते हैं कंक्लूजन पे कि कैसे डिसाइड करें इन तीनों में क्या लेना है, क्योंकि मैंने बता दिया किस में ज्यादा मिल रहा है। बड़ी सिंपल सी कहानी है। अगर आपके पास लड़की है, रिस्क नहीं लेना है, सुकन्या जिंदाबाद। अगर आपके पास लड़का है, रिस्क नहीं लेना है, PPF जिंदाबाद। लेकिन आपके पास चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आपका विजन है, आपको इंडिया पे विश्वास है, इंडिया की इकोनॉमी पे विश्वास है, और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बने रहना चाहते हो, तो चाहे आपके पास लड़का हो या लड़की हो, तो फिर ELSS जिंदाबाद। तो इस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट सोचते हैं, करते हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए, और फॉलो करते रहिए, और ऐसी ही वीडियो हम बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।